17 साल से ज़्यादा हो गए हैं अफसरान की प्रमोशंस काफ़ी टाइम से कोई ना कोई बहाना बना के उसको डिले टेक्टिक्स और मुख्तलिफ चीज़ें की गई। प्रमोशन का बड़ा मसला है। CS साहब से भी मिले थे लास्ट टाइम और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि हम आपके जो है जायज़ मुतालबा जो भी हुए कानून के मुताबिक हम कंसिडर करेंगे। सिंध की अफसरशाही सड़कों पर आ गई। 17 और 18 ग्रेड के अफसरान तरक्कियां न मिलने और रोटेशन पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज। सिंध सेक्रेटरीट के अफसर्स वेलफेयर एसोसिएशन का मुजाहरा। अफसरान के एहतजाज की वजह से चीफ सेक्रेटरी सिंध की दफ्तर आमद में ताखीर। मुजाहिरीन का कहना था कि रोटेशन पॉलिसी का कोई कानून नहीं, अफसरान को हरासा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का ऐवान बाला के ज़िमनी इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग का दावा। 4 मुनहरफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। बाकी MPAs के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी गई। मोहम्मद असलम अबड़ो, शहरियार खान, करीम बख्श गबोल और देवान सच्चल शामिल। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान की घनगरज कहा, इन मेंबरान को 40 से 50 करोड़ रुपए दिए गए, उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया, ऐसे MPAs को नाअहल किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल एक दफ़ा वापस हॉर्स ट्रेडिंग की रिवायत को जो है वो कायम रखा। जो हमारे सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि PTI के एक मेंबर को, जो कि 4 मेंबर से अंदाज़न को 40 से 50 करोड़ रुपए दिए गए उनके ज़मीन को ख़रीदने के लिए। महंगाई के बायस सब्जियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। गाजर 80, मटर 200 रुपए फ़ी किलो पर बराजमान। भिंडी 40 रुपए इजाफे से 280 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई। तोरी, फूल गोभी, लौकी 160 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब। टमाटर 110 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा। सिंध हाई कोर्ट में रोजमर्रा अशिया की कीमतों को कंट्रोल न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। DG ब्यूरो एंड सप्लाई प्राइसेस, कमिश्नर कराची को भी नोटिस जारी। अदालत ने फ्रीकैन से 13 अप्रैल के लिए जवाब तलब कर लिया। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। शिद्दत 34 डिग्री का एहसास दिलाने लगी। मशरूबात का कारोबार चमक उठा। शहरी नींबू पानी पीकर गर्मी भगाने लगे, जबकि बर्फ की मांग में बढ़ने लगे कीमतों में भी इजाफा। एक माह में बर्फ की फीस सिर्फ 280 रुपए से बढ़कर 400 रुपए पर पहुंच गई। पुलिस अफसरान और अहलकारों को मुफ्ता खत्म करना होगा। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा तीनों जोन्स की DIGs को लिखा गया। गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ आम शिकायत मौसूल होती हैं। खाने पीने की अशिया बगैर रकम या ज्यादा रियायत मांगी जाती है। सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी तारिक हुसैन का टीपू सुल्तान थाने पे छापा। हब्से बेजा में रखे के 2 शहरी बाजियाब, फिदा हुसैन और सादिक शामिल। ड्यूटी अफसर और SHO टीपू सुल्तान रिकॉर्ड समेत तलब। अदालत के मुताबिक बाजियाब शहरियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था, ना रोजनामचे में कोई एंट्री थी। माँ बेटे के दरमियान जायदाद का तनाज़ा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। बुजुर्ग खातून नुसरत जमील आप बीती बयान करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। घर वालिद के पैसों से लिया था। बुजुर्ग खातून का मौक़िफ़, इतना बड़ा मसला नहीं, घरेलू तनाज़ा होता है, खत्म ही हो जाता है, जैसे इकबाल कलहोड़ू के रिमार्क्स। अदालत ने बुजुर्ग खातून की बहू की भी सरजनिश कर दी। गलत अल्फाज का इस्तेमाल झगड़े की वजह करार। जज ने कहा, कुछ दिन अलग रहकर सोचे, मामला ना सुलझा तो कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। लंपी स्किन वायरस के बायस मवेशी मंडियों पर पाबंदी। कैटल का कारोबार करने वाले मुआशी तौर पर मुतासिर। DG लाइव स्टॉक ने पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी को खत भी भेज दिया। पाबंदी से आवाम में गोश्त और दूध से बीमारी फैलने की गलतफहमी फैल रही है। बीमारी के दीगर इंसानों में मुंतकिल होने का कोई सबूत नहीं। खत का मतन, मवेशी मंडियों में जानवरों का तिब्बी मुआयना करवाने का मशवरा भी दे दिया। मौसम गर्मा आते ही बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन ने आलूदा पानी को पेट के अमराज की वजह करार दे दिया। बच्चों को घर पर ताज़ा तैयार ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खिलाने का मशवरा। बाजार से मिलने वाली खाने पीने की अशिया खाने से गुरेज की ताकीद।
सिंध हाई कोर्ट में बिजनेस रोड फूड स्ट्रीट की सड़क शाम को बंद करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हुकूमत से दुनिया भर में मखसूस औकात में सड़कें बंद करने का तरीक़ाकार तलब। शहर की अहम सड़क बंद कर देंगे तो आवाम के लिए मसला पैदा होगा। बताया जाए किस कानून के तहत मरकजी शाहराह को बंद किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तिफसार। मजीद समाअत 31 मार्च तक मुलतवी। कराची एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस। हाई कोर्ट का सोसाइटी के गैर कानूनी पोर्शंस के बिजली गैस पानी कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। DGSBCA को गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की सबलीज देने से भी रोक दिया। महकमा टूरिज्म में डिप्टी डायरेक्टर PDM सेल की भर्ती का केस है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर की भर्ती और करप्शन की तहकीकात की जाए। हाकिम राहू जो कि गैर कानूनी तरक्की दी गई। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ में एक रोज़ा यूथ लिटरेचर फेस्टिवल। उर्दू नावल के इर्तिका के मौजू पर सेशन। काशिफ रजा ने उर्दू नावल की तारीख पर रोशनी डाली। बलोच अदब के एक मताला के मौजू पर भी गुफ्तगू। शायर सानी सैयद ने तबादला ख्याल किया। फूड मेला और बुक फेयर भी लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा। आर्ट्स एंड कैलीग्राफी भी फेस्टिवल की जीनत। जामिया कराची में कुतुब मेले का आखिरी रोज। तलबा की आमद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें शुरा की तवज्जो का मरकज। कुतुब मेले में 100 के करीब स्टॉल्स लगाए गए। तालिब इल्मों के लिए किताबों पर खुसूसी रियायत।